सभी जोरदार ताली बजाकर हमारे लाडले नेता का स्वागत करें। सभी विराजे, सभी अपनी अपनी जगह पे विराजे। हमारे लाडले नेता हमारे बीच पधार चुके हैं। बहनों के भैया, किसानों के भैया शिवराज सिंह जी चौहान हम सब के बीच हमारे लाडले नेता का स्वागत कर रहे हैं। सभी अपने जगह तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, तालियां बजाकर हमारे लाडले नेता का स्वागत करें और विश्वास दिलाएं कि 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। सब अपने अपने जगह पर बैठने का कष्ट करें और मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी। बोलिए भारत माता की। आवाज में दम आना चाहिए। पुनः बोलिए, बोलिए भारत माता की। आज जाटला की इस पवित्र धरती पर हम सब के बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं आप सबसे बात करने के लिए। मैं उनका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और उनके विश्वास का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पुनः हमें ये बोला कि आप जनता का विश्वास लेके आइए। इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही आग्रह करने आया हूं कि इस बार की सरकार केवल एक योजना पे है कि राष्ट्रवाद के लिए हम चल रहे हैं और राष्ट्रवाद सबसे जरूरी चीज है। हमारी संस्कृति और संस्कार के साथ हम सब पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। केंद्र में फाइनल मैच में मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, एक बहुत तेजी से अफवाह उड़ा रखी है कि किसानों की जमीन को कोई ले लेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने मुंह से उसके बारे में हम सबको बीच में बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है किसी किसान की 1 इंच जमीन भी कहीं नहीं छीनी जाएगी, क्योंकि ये काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह मकान किसानों को दिया। किसी का अगर पट्टा नहीं था, मकान था, एक भी तोड़ने का अधिकार नहीं दिया, उसी जगह उसको पट्टा दिया गया। मैं इस बात का भी आप सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि जितना पूरे मध्य प्रदेश में 2003 में पूरे राज्य में विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे के लिए बजट था 4000 करोड़, उससे 1.5 गुना 6000 करोड़ केवल नीमच में पानी के लिए, चाहे पीने का पानी हो चाहे खेत का पानी, जो हर 5 एकड़ में एक नहर के माध्यम से आपके बीच में आने वाला है। और ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये तो सबको जग जाहिर है कि लाडली बहना जितनी बेटी है, ये आज जो 1250 मिल रहे हैं 3000 रुपए तक ले जाने की क्षमता केवल शिवराज जी चौहान में ही है। इसका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। आखिरी एक और बात करके मैं चाहूंगा कि अपन तो बार बार बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्यादा से ज्यादा सुने। आखिरी विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस जब भी आई थी 15 महीने की, तो वो संबल योजना बंद कर दी। अंतिम संस्कार के 5000 रुपए भी देने से मना कर दिया। आप उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे जो अंतिम संस्कार के 5000 रुपए नहीं दे पाई। इसलिए हमें एकजुट होकर एक एक घर में जाकर निवेदन और आग्रह करना है कि झूठे वादे देकर, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे दूध का बोनस हो, 2500 बात में कह सकता हूँ, लेकिन आज चूंकि 2 हेलीकॉप्टर खराब हो गए, तीसरे हेलीकॉप्टर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे हैं और समय थोड़ा कम होने के कारण मैं बस इतना ही हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कमल के फूल का बटन दबाकर
विजय बनाए और माननीय शिवराज जी का हाथ और मजबूत करे। धन्यवाद। भारत माता की जय। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया, किसानों के नेता, जन जन के लाडली बहनों के भैया, सम्मानीय सिरा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें अपनी भाइयों। बोले भैरवनाथ भगवान की, झांतला और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अरे भांजे भांजियों की जाओगे तो मामा की जाओगे, काय को चिंता कर दिया। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद, आप सबके सच्चे सेवक आदरणीय सुधीर गुप्ता जी। चूंकि मेरी आज 7 सभाएं हैं, हेलीकॉप्टर एक खराब हो गया, दूसरे का इंतजाम करने में देर लगी, इसलिए पहली सभा में अभी पहुंचा हूं। 6 और करनी है, कोशिश करूंगा कि सब में थोड़ी देर पहुंच जाऊं। इसलिए सुधीर जी ने कहा कि नहीं, आप ही सीधे बोले ताकि समय बचे और आगे की सभा कर पाए। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय पवन पाटीदार जी, हमारे लोकप्रिय नेता, मेरे मंत्रिमंडल के बहुत यशस्वी मंत्री, जिन्होंने कई नवाचार जावत विधानसभा क्षेत्र में किए हैं, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, आदरणीय दुलीचंद जी मुझे दिखाई दिए थे बहुत दिनों के बाद, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अब बाकी नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि समय काफी जाएगा, इसलिए आदरणीय मंच यहाँ बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, बेटे बेटियों, सबसे पहले इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं आई है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में कहा है, देवताओं ने माँ की उपासना की, तो उपासना करते हुए उन्होंने कहा कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब माँ की मूर्तियां हैं, और इसलिए मेरे लिए तो मेरी हर बहन माँ की मूर्ति है, माँ का स्वरूप है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। कांग्रेस के लोग माँ, बहन और बेटी का सम्मान करना नहीं जानते। मेरे बहनों और भाइयों, नवरात्रि में, मैं तो वैसे भी रोज जब कार्यक्रम करता हूँ तो पहले बेटियों की पूजन करके फिर कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ। हम नवरात्रि में कन्या भोज भी कराते हैं, कराते कि नहीं कराते? मीडिया के मित्रों का थोड़ा सहयोग मिल जाएगा तो जनता को भी दिखाई दे जाएगा। थोड़ा सहयोग की प्रार्थना करता हूं। अगर आगे भी आ जाए तो यहाँ आगे आके खड़े होने दे मीडिया के मित्रों को, ताकि उनको भी सुविधा आ जाए, यहाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ताकि दोनों काम हो जाए, जनता का भी और मीडिया का भी। मैंने नवरात्रि में कन्या भोज कराया तो दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। मेरी बहनों और भाइयों, मुझे बताओ, क्या कन्या भोज नाटक नौटंकी है? जरा जोर से बताओ, नाटक नौटंकी है? बेटियों की पूजा तुम्हारे लिए नाटक हो सकती है कांग्रेसियों, लेकिन मेरे लिए तो बेटियों की पूजा और बहनों की सेवा देवी माँ की पूजा है। ये कांग्रेसी नहीं समझ सकते। ये बात बात में माँ और बहनों का अपमान करने वाले वीडियो सुन के मुझे शर्म आती है। कुछ जगह श्री कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने क्या क्या कमेंट किए। एक बहन जो हमारी मंत्री थी, उसको आइटम शब्द से संबोधित किया। आइटम, ये इनकी भाषा है। एक जगह इनके ये बड़े नेता पंचमाल कह के बहन और बेटी को संबोधित करते। शर्म आनी चाहिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ तुमको। शिवराज का शीश तो हमेशा बहन और बेटी के सामने झुकता रहा है और हमेशा झुका रहेगा। और हमने केवल शीश नहीं झुकाया, बहन और बेटी की जिंदगी बदलने की हमने कोशिश की है। मेरी बहनों, बेटी को बोझ नहीं रहने दिया। मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली लक्ष्मी बना के बेटियों को वरदान बनाने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमने किया है।
50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में। बताओ बहनों, कांग्रेस ने दिया था क्या कभी? आज जोर से बोलो, भाई के सामने दिया था क्या? अगर दिया तो बीजेपी ने दिया, हमने दिया। पुलिस की भर्ती में मेरी बेटी आजकल देखते हैं, अब शासकीय सेवा पुलिस की भर्ती में 30% रिजर्वेशन हमने दिया। मैं गाथा सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरी लाडली बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ बहनों, कैसी योजना है? धीरे नहीं, जोर से बोलो, कैसी योजना है? बहनों को फायदा है कि नहीं? जिंदगी बदल रही है कि नहीं? कांग्रेसियों ने कभी एक पैसा दिया था क्या? मैंने कई बहनों से पूछा कि लाडली बहना के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया? तो बहनें कहने लगी, भैया आजकल तो घर में बड़े ठाठ हो गए। मैंने कहा क्यों? और ये बोले, आजकल तो सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू रोटी खाई कि नहीं खाई अभी? और कई बहनों ने कहा आजकल तो पतिदेव के भी तेवर बदल गए। कहते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो? पैसे आ गए कि नहीं आए? मेरी बहनों, केवल पैसा नहीं है ये, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है और पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। मेरी बहनों, पैसा नहीं, आपका सम्मान दिया है आपको, आपका मान दिया है आपको, आपका अधिकार दिया है आपको। यह लाडली बहना योजना। आधी आबादी को पूरा न्याय। भाइयों, तुम नाराज तो नहीं हो? नहीं हो ना? अभी तो 1250 ही मिल रहे हैं, जल्दी 1500 करूंगा, बाद में 1750, और कुछ समय के बाद 2000, उसके बाद 2250, उसके बाद 2500, उसके बाद 2750, और उसके बाद कितने मिलेंगे? पूरी दुनिया सुन ले, 3000। यह हमारा संकल्प है शिवराज का, भारतीय जनता पार्टी का। बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। और केवल इतना ही नहीं, आज एक संकल्प और व्यक्त कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की हर बहन को लखपति बनाएंगे। आप आश्चर्य मत करना, आप हल्के में मत लेना, आप मजाक मत समझना। स्व सहायता समूह बना के मेरा लक्ष्य है हमारी बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना करना, घर का काम काज करते हुए। और आज 15 लाख लखपति दीदियां हैं। लखपति दीदी मतलब जो 1 लाख रुपया से ज्यादा हर साल कमाए, वो लखपति दीदी। हम क्यों गरीब रहे? क्या गरीब रहने के लिए पैदा हुए? क्या औरत जात केवल आंसू बहाने के लिए? क्या गिड़गिड़ाने के लिए? क्या हाथ फैलाने के लिए? नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू। हम भी सम्मान के साथ जिएंगे, हम भी पैसे कमाएंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। जमाना बदलना है, हम जमाना बदलने निकले और करेंगे, किया जा सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान भाइयों, अरे 1250 अगर मेरी बहनों को मिल रहे हैं तो 1000 अपने को भी तो मिल रहे हैं। 6000 पीएम के, 6000 सीएम के। पहले पीएम साहब के 6, पहले 2, फिर पीएम के 2, फिर सीएम के 2, फिर पीएम के 2, फिर सीएम के 2, फिर पीएम के 2, फिर सीएम के 2, और दोनों को मिला लो तो 2250। ये तो पक्के ही है। बताओ, कांग्रेस ने कभी एक पैसा दिया किसान भाइयों? बताना। सबका कर्जा माफ करके कहने की बात बेरियर इतने लगा दिए कि कोई का कर्जा माफ ही नहीं हुआ। धन्यवाद कांग्रेस। वाह सेठ कमलनाथ, खूब चमत्कार किया। लेकिन मैं सेठ कहता हूं तो आज बड़े चिढ़ गए। क्या लोग मुझे सेठ कह रहे हैं, उद्योगपति कह रहे हैं? तो उद्योगपति नहीं कहूं, उनका मजदूर कहूं तो मैं ही कहता हूं, मैं निजी विमान से घूमता हूं। निजी विमान कौन के पास होता है? किसान के पास होता है क्या? कभी कोई खेत में उतरे कमलनाथ? बताओ, किसान का दुख दर्द देखने आए कभी? एक पांव देश में, एक पांव विदेश में। सेठ नहीं हो तो क्या हो? सेठ होना भी बुरा नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा,
भाई कोई मेहनत करके पैसा कमाए तो सेठ होना बुरा थोड़ी है, लेकिन तुम क्या किसानों का दर्द जानो। मेरे बहनों और भाइयों, आज जिम्मेदारी से दो बातें कह रहा हूं। नंबर एक, किसान को कुछ मत दो, केवल पानी दे दो। हम कोई खेत बिना पानी के नहीं छोड़ेंगे। बताओ, आपको मुझ पर विश्वास है? गांधी सागर कब बना? कांग्रेस कभी पानी ला पाई? अरे नीमच जिले में पानी नहीं लाई, मंदसौर में पानी नहीं लाई, कहते थे इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अरे हमका कैसे नहीं होगा? नर्मदा मैया का पानी एक तरफ से ला रहा हूं, अफसरों ने कहा सर नर्मदा जी नीचे है, मालवा ऊपर है, पानी कैसे जाएगा? मैंने कहा नहर से नहीं जाएगा, पाइपलाइन बिछाएंगे, शक्तिशाली मोटर लगाएंगे, मोटर चलाएंगे और नर्मदा मैया से कहेंगे पाइप में भरा के चली चलो मैया, चली चलो मैया, चली चलो, आ जाएगा। और गांधी सागर का पानी भी अपन ऐसे ला रहे, भरो पाइप में, ले आओ, क्यों दूरी चलिए? अरे अकल होनी चाहिए और तड़प होनी चाहिए। कांग्रेसियों तो मैं तड़प ही नहीं थी, हम खेत खेत पानी पहुंचाएंगे, चिंता मत करना बहन और भाई। अभी 5,000 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है, आपकी क्यों चिंता करते हो? क्योंकि हमने सत्ता के सिंहासन पर बैठ के सत्ता का सुख नहीं भोगना, आपकी सेवा करके आपकी जिंदगी बदलना है। और कुछ नहीं बनता तो भ्रम फैलाते, भ्रम। अभी भ्रम फैला रहे कि जमीन अधिग्रहित कर लेंगे। मैं शिवराज सिंह चौहान झातला में खड़े होकर कह रहा हूं, 1 इंच जमीन तुम्हारी जाने नहीं दूंगा, 1 इंच जमीन तुम्हारी जाने नहीं। हम किसान को बचाने वाले लोग हैं। अब किसान कल्याण की अगर मैं गाथा सुनाऊंगा तो क्या किया कांग्रेस ने, कोई बता दे। जो किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मेरी बहनों, केवल खेत में पानी नहीं, घरों में भी पानी, हैंडपंप वाला नहीं तो दिन भर हैंडपंप पे पानी भरते रहो, दिन भर पानी भरने में ही हो जाए। अब हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के, टंकी बना के, घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आ जाएगा। मेरी बहनों को पानी भरने हैंडपंप पर नहीं जाना पड़ेगा। ये जिंदगी बदलने का अभियान है, आपका भाग्य और भविष्य बनाने का। देखो मैंने कई बार कहा है, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। एक मेरे परिवार का पोस्टर ये हाथ में रखा है। मैं जहां जाता हूं, बहनें आ जाती है, गले लग जाती है, और मेरा भाई, हमारा भाई, अपना भाई। ये एक अंगूठी मेरे हाथ में है। ये अंगूठी एक बूढ़ी अम्मा ने फूल बेचती थी, मैंने बहुत मना किया, मेरी माँ मत दे अंगूठी, गुस्सा हो जाऊंगी। बोले अंगूठी तो लेनी ही पड़ेगा, ये अंगूठी कुबेर के खजाने से ज्यादा कीमती है मेरे लिए। जो बहनों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिलता है वो अद्भुत है, क्योंकि परिवार की सरकार है और परिवार की सरकार परिवार की सोचती है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से पूरा आशीर्वाद दे रही है। और परिवार की सरकार का मतलब रहने के लिए जमीन का टुकड़ा, हर गरीब को रहने की जमीन का टुकड़ा। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए पट्टा दे के मालिक बनाने का फैसला किया, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और दूसरी बात, सब सुन ले, आज मैं फिर कह रहा हूं, मेरे भाई भी सुन लो, मेरी बहन भी सुन लो। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने हैं, लेकिन कई के नाम छूट गए हैं। छूट गए कि नहीं छूट गए? कई लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, गांव गांव जाके कह दो, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना दी है, हर गरीब को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा, कोई घर नहीं छोड़ेंगे। ये परिवार की सरकार है, कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा। बहन और भाइयों, आखिर हमें जिंदगी बदलनी है। मेरे बेटा बेटी, यहाँ तो मैं ओम प्रकाश जी की खूब और बधाई दूंगा। आपने लैपटॉप दिए, आपने भाषाओं को ज्ञान करवाया, आपने पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। ये मेरे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। इन बच्चों से मैं बहुत लाड करता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे, बड़े तो छोड़ दो, बड़े तो थोड़ी शरारत भी करते हैं। आजकल कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। लेकिन छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में ही बैठे बैठे चिल्लाते हैं मामा ओ मामा ओ मामा।
मेरे मन में एक ही संकल्प पैदा होता है कि इन बच्चों का भविष्य किसी भी कीमत पे बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और इसलिए बच्चों को किताबें कौन ने देना शुरू की? कांग्रेस तो नहीं, हमने देना शुरू की। दूसरे गांव जाए, साइकिल के पैसे 5वीं पास करके 6वीं में अगर दूसरे गांव जाए, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए, साइकिल के पैसे हम देते हैं। और 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। ओम प्रकाश जी ने तो उसके अलावा भी दे दिए, मैं बहुत बधाई देता हूं। और 12वीं में बेटा और बेटी अच्छे नंबर लाए, नंबर 1 आए, बेटा 1 और बेटी 1, तो मामा क्या दिलवाता है? स्कूटी। लेकिन बेईमान कांग्रेस ने तो लैपटॉप भी छीन लिए थे। मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप बंद कर दिए। बहनों सावधान रहना। जब ये कांग्रेस 15 महीने के लिए आई थी तो संबल योजना बंद कर दी। बेगा भारिया शहरिया गरीब बहनों के खाते में 1000 रुपया देता था मैं, वो 1000 रुपया भी बंद कर दिए। ध्यान रखना, आएगी नहीं, लेकिन कहीं कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी, ना बहना रहेगी, फिर कुछ नहीं रहेगा। फिर मैं नहीं, तू नहीं, ये नहीं, वो नहीं, केवल कमलनाथ ही रहेगा मेरी बहन। ये सावधान रहना, ये योजना बंद करने वाले। अरे बेटा बेटी को जन्म देने के पहले हम 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देते थे, ताकि बेटा बेटी के जन्म के बाद बहनों को पौष्टिक आहार मिल जाए। वो भी कमलनाथ ने छीन लिए थे मेरी बहनों, कफन छीन लिया। 5,000 रुपए अंतिम संस्कार के देते थे। बुजुर्गों तीर्थ यात्रा बंद कर दी। हम रेल में तीर्थ ले जाते थे। कमलनाथ दादा मेरे बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था रे, तूने तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, और अब रेल से नहीं, रेल से भी और हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे हैं हम, चिंता मत करना, ये अपनी सरकार है। और बेटा बेटियों को एक बात मैं साफ कह रहा हूं, इन बच्चों का भविष्य किसी भी कीमत पे हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इनकी शिक्षा बेहतर, उसके लिए सीएम राइज स्कूल, एक सीएम राइज स्कूल 40-40 करोड़ की 2 आपके यहां बन रहे हैं। इसके बाद फिर खुलेंगे, हाँ 10 और आएंगे। हर जगह बीच में सीएम राइज स्कूल, वहां लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास। दिल्ली मुंबई में बैठ के भी बच्चे को मास्टर पढ़ाएंगे तो यहाँ ऐसा दिखाई देगा कि क्लास में बैठ के पढ़ा रहा है। और बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा अपने बच्चों को दे के रहेंगे हम, ये हमारा संकल्प है बहनों और भाइयों, हम इसलिए काम कर रहे हैं। और मेडिकल इंजीनियरिंग में अगर बच्चों का एडमिशन हुआ, प्राइवेट में भी ध्यान से सुन लेना, प्राइवेट में भी हुआ तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 15 लाख 14 लाख रुपया साल, 5 साल तक देने पड़ते हैं। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो उन बच्चों की फीस मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ। मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे। और एक बात और, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये 5 साल का हमारा अगला संकल्प है। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, चाहे वो शासकीय नौकरी हो, चाहे वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो, चाहे वो स्वरोजगार की योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना हो, हर परिवार एक रोजगार। हम किसी की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री जी का स्नेहपूर्ण सहयोग मिलता है, उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इस मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाना है, ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती। अब कांग्रेस के नेताओं के नाम तो कांग्रेस नहीं बदल दिए। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं दिग्विजय सिंह कमलनाथ को, ये जय बीरू की जोड़ी है, जय बीरू। अरे मैंने कहा जय बीरू तो लिटोरे थे रे, लुटेरे। शोले में देखे थे कि नहीं? जेल जाते थे, जेल से छूट के आते थे। अरे कमलनाथ को कमलनाथ और दिग्विजय जी को दिग्विजय जी रहने दो, बोले जय वीरू की जोड़ी।
मैंने कहा ये तो लूट के बर्बाद कर देगी। और ये जय वीरू की जोड़ी में खटपट चल रही है, दिल्ली मीटिंग कर रही है। दिग्विजय कह रहे नहीं कोई झगड़ा नहीं है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बहुत भला कर सकते हैं क्या कभी? अरे बताओ कांग्रेस कभी भला कर सकती है क्या? मेरे बहनों और भाइयों, धोखे में मत आना। आज समय नहीं है, मुझे कई जगह जाना है। मैं आज आपसे विनम्र प्रार्थना करने आया हूं, आप सब केवल भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करना। मैं आपको वचन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हम मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य बना के आपको दे देंगे। नंबर 1 का राज्य बना के आपको देंगे। परिवार की तरह सरकार चलाई, और मैं तो परिवार ही हूं। ईमानदारी से बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बताओ। और मामा, अपन तो मामा है, भैया है। वो कमलनाथ क्या पहचानेंगे भैया? उनका तो हमें आज तक पता ही नहीं नरा कहां गड़ा है। अपन तो मध्य प्रदेश वाले हैं, वो तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। उनके दिल में दर्द नहीं। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है, बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। मैं फिर एक बार अंतरात्मा से बताना, आप सबको हम पर विश्वास है, तो आइए आज संकल्प लीजिए। जिस ओम प्रकाश शक्लेचा ने नवाचार करके इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदली है, उसको फिर से आशीर्वाद देंगे। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, कमल के फूल को आशीर्वाद देंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, शक्लेचा जी को विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो अभी दोनों हाथ उठा के दे दो ना, हम खड़े हुए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।